क्वेश्चन 9th क्वेश्चन अपना, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। बैलून फिर इस बार दे दिया, बैलून आपको क्या दे दिया भाई, स्फेरिकल कंडीशन, मतलब ये बैलून ना, नहीं तो इसकी शेप बहुत सारी हो भाई, इसके ना बहुत सारे शेप हो, है ना, लेकिन इसे बता दिया कि वो स्फेरिकल के जैसा। अब जब स्फेरिकल का जिक्र हो रहा तो आपको बेटा इसका जैसा वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह सब पता होना चाहिए। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा इस सरफेस एरिया चाहिए था 4 पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही तो हो सकता है इसमें यूज, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा भाई। अब इसने क्या कहा, वेरिएबल रेडियस, यानी ये रबड़ का आपका बॉल जैसी बॉल है ना, इतने हवा चाहो उतनी भर लो कम कर लो। फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। देख बेटा वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कैसे कितनी स्पीड से बढ़ रही है, इसकी रेट बताना टाइम के साथ, मतलब यानी dv बाई डी टी, और विद द रेडियस, बेटा विद द रेडियस, टाइम नहीं दे रखा, विद द किसके साथ, रेडियस के साथ, वॉल्यूम बढ़ रही, कैसे इंक्रीज हो रहा, रेडियस के साथ, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, जैसे रेडियस बढ़ रही है ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा। तो और बेटा बाद में नुका के अगर कहीं रेडियस बच गई आंसर में तो उसकी वैल्यू 10 रखनी है फाइनल बाद में, तो ठीक है। अब देखो dv अपॉन dt, भाई v का वॉल्यूम का बेटा फॉर्मूला लगाइयो पहला, dv अपॉन डी आर, सॉरी dt नहीं भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डिफरेंशियल 4/3 पाई और 3 आर स्क्वायर, इससे कट गया, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, गिवन क्या गिवन है, आर इक्वल टू बेटा 10 सेंटीमीटर, यूनिट भी ध्यान रखने, तो आप यहाँ क्या देंगे 4 पाई 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 400 पाई। अब यूनिट लिखने हैं आपको, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की क्या होगा बेटा सेंटीमीटर। ये ना सोचो कि इससे काट कर 2 लिख दो, ऐसा नहीं लिखना, ये जो यूनिट होगी ना यही बता कि हमको भाई हमने डिफरेंशिएशन करा वॉल्यूम का, कैसे करा, रेडियस के रेस्पेक्ट में गया। तो अब बेटा प्लस की ना तो इसलिए इंक्रीजिंग, अब माइनस तो डिक्रीजिंग, इसका ध्यान रखना, प्लस माइनस जरूर लिखना आपको। ये आपका सोल्व हो गया। देखो ये पूछ रखा था फाइंड द रेट, बेटा कहेगा वॉल्यूम का, इंक्रीजिंग है ना, बढ़ना, जैसे रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा इसका।